प्राचीन काल के समय पर्वतों के निकट एक बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में गौरी दत्त नाम के राजा राज्य किया करते थे। राजा गौरी दत्त अपने ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा गौरी दत्त के दरबार में आकर कहने लगा, हे राजन, मैं आपके दरबार में नौकरी प्राप्त करने की इच्छा से आया हूँ। आप जो भी काम मुझे देंगे, मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, महाराज, वैसे मैं थोड़ा पढ़ाना लिखा भी जानता हूँ। राजा ने कहा, हम तुम्हारी परीक्षा लिए बिना तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। यदि तुम हमारे यहाँ नौकरी करना चाहते हो तो सुबह हमारे दरबार में आ जाना, परंतु याद रहे कि तुम कोई भी उपहार हमारे लिए नहीं लाना, और बिना उपहार लिए खाली हाथ भी मत आना। सारे दरबारी राजा का मुंह देखने लगे। उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर कर राजा का अभिवादन किया और बोला, महाराज, जो आपकी आज्ञा, कहकर चला गया। अगले दिन वह व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुआ तो उसके हाथ में एक लाल रंग का कबूतर था। राजा के सामने पहुंचकर उसने कहा, राजन, यह लीजिए मेरा उपहार। यह कहकर कबूतर राजा की ओर बढ़ा दिया, परंतु ज्यों ही राजा ने हाथ बढ़ाया, कबूतर उड़ गया। राजा ने कहा, पहली परीक्षा में तुम सफल हुए हो। इसके पश्चात राजा ने धागे का एक छोटा सा टुकड़ा उसको देते हुए कहा, कल हमारे लिए इस धागे से आसन तैयार करके लाना, हम उसी आसन पर बैठेंगे। उस व्यक्ति ने धागा ले लिया और बोला, जो आज्ञा महाराज, कहकर चल दिया। सारे दरबारी इस बार उसको देखने लगे और सोचने लगे कि यह व्यक्ति तो बड़ा मूर्ख लगता है। लेकिन शाम को उस व्यक्ति ने राजा के नौकरों के हाथ एक सींग भेज दिया और नौकर से कहा, राजा से कहना, इस सींग का चरखा बनवाकर रात तक मेरे पास पहुंचवा दीजिए। सुबह मैं आपके लिए आसन लेकर आ जाऊंगा। राजा उसका मतलब समझ गए। अगले दिन राजा ने अपने सिपाहियों के हाथ कुछ फूलों के बीज भेज लिए और कहलवाया, कल सुबह इन बीजों से जो पौधों से उगे हुए फूल लेकर हाजिर हो जाना। उस व्यक्ति ने सिपाहियों को 2 गत्ते के डिब्बे दिए और राजा के पास संदेश भिजवाया, राजन, मैं बहुत निर्धन व्यक्ति हूँ, इसलिए आप इन दोनों डिब्बों में, एक डिब्बे में धूप और एक डिब्बे में हवा भरकर भिजवा दीजिए। मैं आपके लिए ताजे फूल लेकर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। राजा, मंत्री और सभी सैनिक उस व्यक्ति की चतुराई से प्रसन्न हो गए थे। सभी ने राजा से कहा, वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, उसे नौकरी दे दीजिए। राजा उस व्यक्ति की काबिलियत के सामने अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। राजा ने सोचा, एक बार मैं उस व्यक्ति की परीक्षा और ले लूं। उसके बाद मैं उस व्यक्ति को कोई अच्छी नौकरी दूंगा। राजा ने अपनी सिपाहियों से उस व्यक्ति के पास सूचना भिजवाई। सैनिकों ने उस व्यक्ति के पास पहुंचकर कहा, राजा का आदेश है कि तुम सुबह राजा के दरबार में पहुंच जाना। राजा ने आपके लिए एक सूचना भेजी है। सुबह जब तुम दरबार में उपस्थित हो, उस समय तुम न तो पैदल दरबार में आना और न ही घोड़े पर सवार होकर, और न तो तुम वस्त्र पहनकर दरबार में आना, और न ही वस्त्र के बिना। राजा की इस शर्त से सभी दरबार में उपस्थित सभी सिपाही आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि आज राजा की सूचना पाकर वह व्यक्ति रातों रात नगर छोड़कर भाग जाएगा। वे सोच रहे थे कि शायद राजा गौरी दंत को उसकी बुद्धिमत्ता पर शक है और उसको नौकरी नहीं देना चाहते हैं, इसी कारण ऐसी अटपटी शर्त रखी है। परंतु उनकी कल्पना के विपरीत वह व्यक्ति सुबह जब दरबार में हाजिर हुआ था, उसे देखकर राजा दंग रह गए। वह कछुए पर सवार होकर दरबार में पहुंचा था। सभी दरबारियों की निगाह उस व्यक्ति पर ठहरी हुई थी।
उसने अपने शरीर पर मछली पकड़ने का जाल ओढ़ लिया था। उस व्यक्ति ने जाकर राजा को झुककर प्रणाम किया। राजा बोले, मैं समझ चुका हूँ। तुम सचमुच में बुद्धिमान हो, तुमने मेरी उन शर्तों को पूरा करके दिखाया है जिन शर्तों को सुनकर मेरे अपने दरबारियों व मंत्रियों का सिर नीचा हो गया। मैं तुम्हें आज से ही अपना प्रमुख सलाहकार का पद नियुक्त करता हूँ। सारे दरबार में यह बात सुनकर तालियां गूंज उठी। सारे नगर में सभी तरफ उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा हो रही थी। यह बात सत्य है कि कभी कभी बुद्धिमत्ता वाले लोग भी बहुत अच्छा काम कर देते हैं, जो समाज के लिए एक मिसाल के रूप में हो जाती है।